Hello, my dear friends. Again, very welcome to all of you in your mathematics class. We are talking about the differential equation, second order differential equation with constant coefficient. Okay. ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिनका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। मतलब जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका पावर जो होगा वो 1 होगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो वो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। ओके, इसे हम ऑपरेटर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। यहाँ पर जो टर्म होंगे वो केवल वेरिएबल डी के होंगे। ओके, तो हम लिख सकते हैं डी फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई, इसे हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू आर। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वो होता है सी एफ प्लस पी आई। लास्ट जितने भी लेक्चर हमने देखे हैं उन लेक्चर्स में सी एफ कैसे फाइंड करते हैं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड पी आई, डिफरेंट मेथड टू फाइंड पी आई। ओके, और पी आई हमें तभी फाइंड करना होता है जब हमारे पास कुछ फंक्शन आर होता है। ओके, राइट हैंड साइड हमारे पास कुछ फंक्शन आर होगा। तो अलग अलग आर फंक्शन के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे। जैसे फर्स्ट अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज़ टू पावर ए एक्स, ओके, तो पी आई फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी, जो भी यहाँ पर फंक्शन ऑफ डी होगा, ई रेज़ टू पावर ए एक्स। और इसे सॉल्व करने के लिए हम डी इज इक्वल टू ए पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? डी इज इक्वल टू ए पुट करेंगे। मतलब 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन डी इक्वल टू ए पुट कर दिया, ई रेज़ टू पावर ए एक्स, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, कुछ स्पेशल केसेस भी इसमें पॉसिबल हैं। अगर आपने एफ ऑफ डी को रिप्लेस किया ए से और हमें ज़ीरो मिल गया तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये केस वैलिड नहीं है। इस केस में अगर हमको पी आई फाइंड करना है, तो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे x इंटू 1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ए। मतलब कि ये जो d का फंक्शन है f, इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर a पुट करेंगे। ओके, इंटू ई रेज़ टू पावर ए एक्स। सो दिस इज दिस सॉल्यूशन। ओके, ये केस हमको ध्यान से देखना। सेकंड, अगर हम एक्सपोनेंशियल नहीं साइनसोइडल फंक्शन की बात करें, जैसे साइन ए एक्स की बात करें या कॉस ए एक्स हमारे पास में आता है, साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स। ओके, तो यहाँ पर पी आई फाइंड करने के लिए हम 1 डिवाइडेड बाय एफ डी स्क्वेयर यूज़ करेंगे। मतलब वहाँ पर जहाँ डी स्क्वेयर होगा वही टर्म हमें लेना है, साइन ए एक्स, और यहाँ पर हम डी स्क्वेयर को माइनस ए स्क्वेयर से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो पी आई हमारे पास में होगा 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वेयर साइन ए एक्स। ओके, सिमिलरली फॉर कॉस, ओके, कॉस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वेयर इंटू कॉस ए एक्स। ओके, हाँ, अगर यहाँ पर डी स्क्वेयर का टर्म नहीं है तो हमें डी स्क्वेयर का टर्म बनाना होते हैं उसको रेशनलाइज करके। ओके, ये कुछ एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। इसमें भी हम स्पेशल केसेस देखेंगे। अगर हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो आ जाता है, मतलब फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ज़ीरो आता है, तो पी आई फाइंड करने के लिए हम वापस से x 1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वेयर, ओके, ऑफ साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स यूज़ करेंगे। सेम जो मेथड हमने एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ किया था, सेम मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अभी हम केवल 2 टाइप के फंक्शन देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल और साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स। ओके, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ लेक्चर्स में अगर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन आता है तो कैसे सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। ओके, इक्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर
हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस जी बाई एल, यहाँ पर ये स्मॉल एल गिवन है, ओके, एक्स इज इक्वल टू जी बाई एल इंटू कैपिटल एल, इसे सॉल्व करना है हमको। तो सबसे पहले हम सी एफ फाइंड करने के लिए, टू फाइंड सी एफ हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा एम स्क्वायर प्लस जी बाई स्मॉल एल इज इक्वल टू 0, ओके। तो m का वैल्यू हमको मिलेगा प्लस माइनस रूट जी बाई स्मॉल एल आई, ओके। तो सी एफ हमारे पास में मिला C1, क्योंकि ई रेस टू पावर यहाँ पर अल्फ़ा तो 0 है, तो ई रेस टू पावर 0 हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0 है। तो अगर इसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा आई से कंपेयर करें तो अल्फ़ा इक्वल टू 0, सो ई रेस टू पावर 0x ए कॉस रूट जी बाई एल इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है, प्लस बी साइन रूट जी बाई एल इंटू टी, ओके। मतलब सी एफ हमको मिला सिंपल ए कॉस रूट जी बाई एल इंटू टी, ओके, प्लस बी साइन रूट जी बाई एल इंटू टी। अब हमें पी आई फाइंड करना है और यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन है जी बाई एल इंटू कैपिटल एल। तो पी आई फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ डी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस जी बाई स्मॉल एल इंटू जी बाई स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल। इसे हम ई रेस टू पावर 0 टी भी लिख सकते हैं, मतलब कि अब हमें डी स्क्वायर को डी को हमको 0 से रिप्लेस करना है, ओके। डी को हमको 0 से रिप्लेस करना है, क्योंकि यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पर 1 है, मतलब कि हम लिख सकते हैं ई रेस टू पावर 0 टी। तो पी आई इस केस में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये तो 0 हुआ, जी बाई एल इंटू जी बाई एल इंटू कैपिटल एल। तो जी बाई एल से जी बाई एल कैंसिल, पी आई इज इक्वल टू एल आया, मतलब y इज इक्वल टू अब पी आई इज इक्वल टू एल आ गया, x इक्वल टू हमको मिलेगा सी एफ प्लस पी आई, ओके। तो x इक्वल टू सी एफ का वैल्यू कितना है, सी एफ का वैल्यू है a कॉस रूट जी बाई एल इंटू टी प्लस बी साइन रूट जी बाई एल इंटू टी प्लस पी आई कितना आया एल। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड solution, okay, it is required solution. Thank you very much.